नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहू ने अपने पिता से कहा, मुझे जहर दो। दिशा नाम की युवती की शादी होने के बाद वह अपने पति और सास ससुर के साथ ससुराल चली गई। कुछ ही दिनों में दिशा और उसकी सास के बीच मारपीट होने लगी। दिशा अगर अपने पति को सास ससुर के बारे में कुछ बताती तो उसका पति दिशा की बात नहीं मानता था और बात को मजाक में लेता था, जिससे दिशा बोर हो गई। सास पुराने जमाने की थी और दिशा नई सोच वाली। दिशा और उसकी सास के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन महीने और साल बीत जाने के बाद भी दोनों के बीच झगड़ा जारी रहा। सास ससुर के सामने जवाब देने की दिशा कतई कम नहीं थी। लड़ाई झगड़े के कारण स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दिशा को लगने लगा था कि अब उसकी सास जहर जैसी है। दिशा के लिए स्थिति तब और ख़राब हो गई जब उन्होंने दूसरे के सामने अपनी सास का सम्मान करना पड़ा। अब वह वैसे भी अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन दिशा का अपनी सास से बड़ा झगड़ा हो गया और उनके पति ने भी दिशा की जगह सास का पक्ष लिया और दिशा नाराज होके अपने पिता के घर चली गई। दिशा के पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। दिशा ने आंसू में अपने पिता से बात की और कहा, तुम मुझे जहर दो, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी सास पिए। अपनी बेटी की बात सुनकर पिता प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर देकर मार डालोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि मैंने जहर तुम्हें दिया होगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन दिशा ने जोर देकर कहा कि तुम मुझे जहर दो, मैं किसी भी कीमत पर अपनी सास का मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ ही देर सोचने के बाद पिता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जहर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। क्या करें? दिशा ने पूछा। दिशा के हाथ में एक चुटकी जहर देते हुए पिता ने कहा, आपको इस जहर की एक चुटकी हर दिन अपनी सास को देना है। कम मात्रा में जहर देने से आपकी सास अचानक नहीं मरेगी, बल्कि भीतर से धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और 5-6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेगी उनकी मौत प्रकृति मौत से हुई है। लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपके पति को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम दोनों जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी सास से फिर कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि कोई आप पर शक न करे। अगर आपकी सास आपसे नाराज़ है तो खिलाफ जवाब ना दें और उनकी बात ध्यान से सुनें। दिशा ने सोचा कि 6 महीने की तो बात है और फिर उन्हें इससे निजात मिल जाएगी। दिशा ने अपने पिता की बात मानी और जहर लेकर अपनी ससुराल वापस आ गई। ससुराल आते ही दिशा हर रोज़ सास को खाने में एक चुटकी जहर मिलाने लगी और सास के साथ अपना व्यवहार बदल लिया। अब वह अपनी सास से झगड़ा नहीं करती थी और अपनी सास के खिलाफ कोई जवाब नहीं देती थी। दिशा अब अपनी सास से प्यार से बातें कर रही थी और उसकी बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही थी, क्योंकि वह अपने दिल में जानती थी कि उसकी सास कुछ दिनों के लिए ही मेहमान है, तो वह बहुत खुश थी। उसने अपनी सास के टोन का कोई जवाब नहीं दिया और हर दिन अपनी सास के पैर दबाती रही। अब दिशा अपनी सास ससुर से पूछकर सब कुछ कर लेती। उसने खाना भी अपनी सास की पसंद का बनाया। सास की हर बात दिशा मानने लगी। कुछ देर बाद सास ससुर का मिजाज भी बदलने लगा। दिशा की ओर से कोई जवाब न मिलने पर सास ने अब अपनी बहू को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। दिशा अभी भी अपनी सास को रोज एक चुटकी जहर दे रही थी, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा अब भी तो दिनों की बात हो गई थी। अब पड़ोसी भी दिशा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
सासू माँ भी इतनी बदल गई कि उसे तब तक नींद नहीं आती तब तक वह बहू के साथ भोजन करने बैठ नहीं जाती और सोने से पहले बहू से बात नहीं कर लेती। सास को बहू में अपनी बेटी नज़र आने लगी और बहू को भी अब अपनी सास के अंदर अपनी माँ नज़र आने लगी थी। अब छठे महीने दिशा को उस समय दुख हुआ जब उसने सोचा कि उसकी सास कुछ दिनों में उसे दिए गए जहर के कारण मर जाएगी। इन सब विचारों के कारण एक दिन फिर से अपने पिता के घर गई और अपने पिता से कहा, पिताजी अब मुझे जहर के प्रभाव को दूर करने की दवा दें, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। अब वह बहुत अच्छी है और मैं उसे अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ और वह मुझे बेटी की तरह रखती हैं। ये सुनकर पिता हंसने लगे और बोले, जहर? किस तरह का जहर? मैंने तुम्हें जहर के नाम पर बचने के लिए चूरन दिया। पिता बेटी को सही राह दिखाता है, पिता का पूरा फर्ज है जिससे मैंने निभाया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।